प्राथमिक विद्यालय में आके मैं अचंभित हूँ कि एक गांव में इतना सुंदर प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है। वो बच्चा जो कभी मोबाइल फ़ोन देखा भी नहीं है, गरीब परिवेश का है, वो यहाँ लैपटॉप चला रहा है, लैपटॉप पे पेंटिंग कर रहा है। स्मार्ट क्लास मैं अपनी तरफ से लगवाऊंगा ताकि बच्चों को एक जो प्राइवेट स्कूलों में जो एक स्मार्ट क्लास मिलती है वो उनको यहाँ गांव में मिल सके। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ बच्चों को खाने के लिए डाइनिंग टेबल लगवा रखी है, जो रसोई घर है वो बहुत साफ़ सुथरा है, इन्होंने यहाँ लाइब्रेरी बनवा रखी है। कहते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षा का असली महत्व समझ सकता है, और जब कोई इंसान इस महत्व को समझकर कदम उठाता है तो न सिर्फ बच्चों की जिंदगी बदलती है बल्कि पूरा समाज प्रेरणा की राह पकड़ लेता है। आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ ब्लॉक के बासुपार बनकट गांव का प्राथमिक विद्यालय आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। कभी यह साधारण सा स्कूल था, लेकिन आज इसकी तस्वीर ही बदल चुकी है। साफ सुथरे क्लासरूम, आधुनिक डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय, वाईफाई, लैपटॉप, ये सब सुनने में किसी शहर के निजी स्कूल की झलक लगती है, पर यह बदलाव संभव हुआ है एक शिक्षित और दूरदर्शी प्रधान प्रतिनिधि अब्दुल वहाब की सोच से। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर जनप्रतिनिधि में विजन हो तो गांव का प्राथमिक विद्यालय भी ग्लोबल स्टैंडर्ड का बन सकता है। आज इसी स्कूल का दौरा रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और समाज सेवी अमित सिंह ने किया। उन्होंने भोजनालय से लेकर सभी कक्षाओं का निरीक्षण किया और जब लाइब्रेरी में पहुंचे तो अचंभित रह गए। छोटे छोटे बच्चे लैपटॉप पर टाइपिंग और पेंटिंग करते हुए दिखाई दिए। अलमारियों में सजी महापुरुषों की जीवनी और सभी धर्मों की किताबें देखकर डॉक्टर अमित सिंह की आंखों में संतोष की चमक थी। लेकिन सबसे बड़ा पल तब आया जब उन्होंने महसूस किया कि बच्चों के लिए अभी स्मार्ट क्लास की सुविधा नहीं है। उन्होंने बिना एक क्षण गवाए घोषणा की कि मैं अपनी ओर से बच्चों को स्मार्ट क्लास दूंगा ताकि गांव का बच्चा भी वही सीखे जो शहर के बड़े स्कूलों में पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, वे बच्चों के लिए ढेर सारे उपहार, कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर और मिठाइयां लेकर आए थे। जब उन्होंने अपने हाथों से बच्चों को मिठाई खिलाई तो सिर्फ बच्चे ही नहीं, अध्यापकों और ग्रामीणों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। बासुपार बनकट का यह विद्यालय आज इस बात का जीवंत उदाहरण है कि शिक्षा का दीपक गांव-गांव में कैसे जलाया जा सकता है। प्रधान प्रतिनिधि अब्दुल वहाब ने नींव रखी और समाज सेवी डॉक्टर अमित सिंह ने इसमें नई ऊर्जा भर दी। यही छोटे छोटे प्रयास एक बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। आज एक गांव का स्कूल पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन गया और यह संदेश दे रहा है कि अगर शिक्षा की अलग जगाने का संकल्प हो तो गांव का बच्चा भी लैपटॉप पर सपनों की उड़ान भर सकता है। बता दें कि सगड़ी विधानसभा में अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहे डॉक्टर अमित सिंह ने बच्चों के मन में आशाएं जगा दी है कि कोई तो है जो उन्हें देख रहा है। डॉक्टर साहब, आज आप बासुपार बनकट के इस विद्यालय पे आए हैं और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं ग्राम प्रधान ने करवाई हैं, हाँ, उसे देखकर क्या कहना है आपका? मैं बस यही कहना चाहूँगा, यहाँ आके मुझे बासुपार जो ये प्राथमिक विद्यालय बनवाया है वहाँ प्रधान जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो जनप्रतिनिधि होता है जब उसमें विजन होता है तो वो चीज़ों को बदल सकता है। और आज यहाँ इस स्कूल में प्राथमिक विद्यालय में आके मैं अचंभित हूँ कि एक गांव में इतना सुंदर प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ बच्चों को खाने के लिए डाइनिंग टेबल लगवा रखी है, जो रसोई घर है वो बहुत साफ़ सुथरा है, इन्होंने यहाँ लाइब्रेरी बनवा रखी है जहाँ जो रात में 11 बजे तक खुली रहती है, कोई भी बच्चा आके पढ़ सकता है, वाईफाई कनेक्शन दिलवा रखा है, साफ़ सुथरे क्लासरूम है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो अच्छा स्कूल होता है, अच्छा स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो किसी देश की एक स्पाइन होती है, और जब उससे निकला एक शिक्षित युवा, एक शिक्षित नागरिक होता है, वही उस देश का असेट होता है। तो जैसे ये जो अच्छी सोच वहाँ प्रधान जी की है कि हर बच्चा जो इस बासुपार गांव से निकले वो अच्छा पढ़ा लिखा हो, उसे साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में एजुकेशन मिले, वो सलीके से रहना सीखे, अनुशासन में रहना सीखे। और जो नई चीज़ें हैं, एक गांव का बच्चा जो गरीब घर का है, जो घर में टाट पे बैठता है या खटिए पे भी नहीं बैठ पाता, अभी प्रधान जी कह रहे थे वो यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे खाना खाता है, वो बच्चा
जो घर पे भी अच्छे से कपड़ा नहीं पहन पाता, वो अच्छे से अच्छा स्कूल बनने की वजह से वो खुशी खुशी अच्छे साफ़ सुथरे कपड़ों में स्कूल आ रहा है। और लाइब्रेरी में रह रहा है वो बच्चा जो कभी मोबाइल फ़ोन देखा भी नहीं है, गरीब परिवेश का है, वो यहाँ लैपटॉप चला रहा है, लैपटॉप पे पेंटिंग कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे गांव के बच्चों को जो एक ग्लोबल स्कूलों का एक स्टैंडर्ड है उसकी तरफ कम से कम एक झरोखा दे रहा है कि दुनिया है कैसी। और इसके लिए मैं वहाब जी को और यहाँ जो प्रिंसिपल साहब हैं, यहाँ जो सभी टीचर्स हैं और जो भी और लोग यहाँ पे साफ़ सफाई वाले, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये मेरा मानना है और ये मैं आशा करता हूँ कि सगड़ी और यूपी में ये इन्होंने एक शुरुआत एक अलग जगाई है कि हम गांव के भी स्कूलों को कितना सुंदर, कितना अच्छा कर सकते हैं और अपने गरीब परिवेश के बच्चों को भी कितनी अच्छी सुविधा, कितना अच्छा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब सिर्फ सगड़ी आजमगढ़ की बात नहीं रह गई है। हाँ। उत्तर प्रदेश के तमाम गाँव से एक बात आ रही है। हाँ। कि अगर आजमगढ़ का एक गाँव, वहाँ के प्रधान ऐसा करा सकते हैं तो दूसरे गाँव के लोग अब मांग करें कि हमारे भी गाँव में ऐसा होना चाहिए। एकदम। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब एक आदमी कोई काम करके दिखा देता है तो फिर दूसरे आदमी के पास ये बहाना नहीं रह जाता कि ये नहीं हो सकता है। तो अब इन्होंने रास्ता दिखा दिया। मुझे लगता है हर गांव की जनता को खुद ही अपने प्रधान को जवाबदेह बनाना चाहिए कि वैसा स्कूल हमारे भी गांव में होना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि होना आसान है, पर विजन के साथ उस पर काम करना, उसमें बहुत सी समस्याएँ आती हैं। उन समस्याओं से आप निपट के किसी काम को कैसे पूरा करते हो, वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है खासकर इस एरिया के लोगों को या जिसको भी ऐसा स्कूल बनाना प्रधान जी को, वहाब भाई, मुझे लगता है अगर इनका नंबर अवेलेबल हो जाएगा तो ये खुद ही बता देंगे सबको कि कैसे आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे आए हैं और बच्चों की क्लासेस वगैरह घूमा, आपने लाइब्रेरी घूमा। जी। और अपने तरफ से आपने एक बड़े सहयोग की घोषणा की है बच्चों के लिए। तो मैं चाहता हूँ आप बताएं कि मैं यहाँ आया और मुझे मतलब दिल खुश हो गया। और मैंने यहाँ क्लासेस देखे, फॉल सीलिंग लगा रखी है प्रधान जी ने, एसी लगा रखे हैं। तो मैंने देखा कि बस एक चीज़ की कमी थी, स्मार्ट क्लासेस की। जो बड़े बच्चे थे कमी थी, जो क्लास 4th 5th के बच्चे हैं। तो मैं अपनी तरफ से स्मार्ट क्लास, मैंने वहाब भाई को वादा किया है कि स्मार्ट क्लास मैं अपनी तरफ से लगवाऊंगा ताकि बच्चों को एक जो प्राइवेट स्कूलों में जो एक स्मार्ट क्लास मिलती वो उनको यहाँ गांव में मिल सके। और साथ में बच्चों को के लिए हम लोग बस एक उनको प्रमोट करने के लिए कुछ कापी, किताबें, पेंसिल, रबड़ और ये सब ले आए और उनका मुँह मीठा कराया। मुँह तो कादर मैंने वहाब भाई का भी मीठा कराया। मुँह मीठा कराने वाली बात भी है, कितना अच्छा काम इन्होंने किया है बासुपार में। तो क्षेत्र के जो आजमगढ़ ज़िले के या उत्तर प्रदेश के तमाम गांव के प्रधान, उनको क्या संदेश होगा इस काम को देख करके? मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप किसी परिवार में एक नौकरी देते हो तो आप आज की पीढ़ी को मजबूत करते हो, लेकिन अगर आप अच्छी शिक्षा देते हो तो आप आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करते हो। और एक पढ़ा लिखा विद्यार्थी ही किसी देश का असेट होता है। तो इस ऐसे असेटों की इस देश को ज़रूरत है। आज जबकि हमारी लगभग 65% जनसंख्या जो युवाओं की है वो 27 से 28 साल के बीच है, बहुत से बच्चे नए आ रहे हैं, तो उनको अगर हम रुझान पैदा कर दें। मुझे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ लगी लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ रामायण भी है, भगवत गीता भी है, कुरान भी है, वहाँ जितने महापुरुष हैं उन सब की जीवनियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे आजमगढ़ के जो महापुरुष हैं उनके नाम पे प्रधान जी ने सभी कमरों के नाम रखे हैं, चाहे वो कैफ़ी आजमी साहब के नाम पे पुस्तकालय रखा हो, चाहे शिबली नोमानी साहब को, चाहे राहुल सांस्कृत्यायन साहब के ऊपर हो। तो ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को ये जानना चाहिए कि हमारे कौन से लोग हैं जिन्होंने देश विदेश में नाम रोशन किया है। और उनको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा, चाहे आप कैफ़ी आजमी साहब को देख लें, चाहे शिबली नोमानी साहब को देख लें, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं। शिक्षा से ही आगे चढ़ के उन्होंने विश्व में आजमगढ़ का नाम किया है। तो ये उनको और एक प्रोत्साहन देगा अच्छा पढ़ने के लिए और आगे अच्छा करने के लिए। मैं अब्दुल वहाब, प्रधान प्रतिनिधि बासुपार बनकट, विकासखंड अजमतगढ़, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़। आज हमारे प्राथमिक विद्यालय पे रामा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अमित सिंह साहब हमारे प्राइमरी विद्यालय पे आए। मैं प्राइमरी विद्यालय के परिवार की तरफ से और ग्रामवासियों की तरफ से तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय हमारे विद्यालय पे दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब ने आज आकर के वो काम किया है जो हमारे ऐसे बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं जो कभी मतलब अपने हाथों से कोई पुरस्कार अभी तक नहीं पाए थे। तो डॉक्टर साहब ने एक ऐसा काम किया, आज एक नई रोशनी दी बच्चों को, जो अपने हाथों से उनको पेंसिल, कापी, मिठाइयाँ अपने हाथों से खिलाई। ये बहुत ही सराहनीय काम है, जो कि अब तक मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में ऐसा काम नहीं हुआ होगा कि
किसी गरीब बच्चे को इस तरह से प्रोत्साहन करके इन्होंने जो काम किया, मैं उससे तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ भाई कहते हैं कि जो शिक्षित होगा वही शिक्षा के महत्व को समझता होगा। आज डॉक्टर अमित साहब आए और उन्होंने बच्चों को जो कॉपी, पेंसिल, कलम वगैरह वितरण किया, साथ ही उन्होंने देखा कि यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं लेकिन एक स्मार्ट क्लास भी होनी चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड करने की उन्होंने बात कही। तो इस पहल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसा कि आपने बताया शिक्षित हो गए, तो शिक्षित का जबकि इनका बहुत ही कीमती समय है और आज आ करके एक नन्हे मुच्छे बच्चों को जिनका उज्जवल भविष्य के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की। इन्होंने कहा कि मैं 2 स्मार्ट क्लासेज के लिए प्रोजेक्टर दूंगा। ये पूरा पासुपार पूरा विद्यालय इनका शुक्रिया अदा करता है और स्वागत अभिनंदन करता है। और हम चाहेंगे कि इसी तरह डॉक्टर साहब आगे बढ़ते रहें और गरीब बच्चों की इसी तरह मदद करते रहें। जो आप ही की तरह प्रधान जी लोग हैं, अब उनसे मांग हो रही है कि अगर विकास करना है तो वहाब भाई से सीखिए। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी विकास है ना, जिस तरह से शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर बेकार होती है, इसी तरह से जो हमारा भारत में ग्रामीण क्षेत्र वो 30-40% गरीब निवास करता है। हमको यहाँ के गरीब बच्चों को प्रतिभा निभाने की ज़रूरत है। अगर जो शिक्षित होंगे, जब गांव शिक्षित होगा तो शहर शिक्षित होगा, शहर शिक्षित होगा तो प्रदेश शिक्षित होगा, प्रदेश शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा। तो यही बच्चे हमारे निकल करके देश विदेश का नाम रोशन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब इसी प्राइमरी से पढ़ करके आज देश की महान कुर्सी पर बैठे थे। उसी तरह से डॉक्टर साहब ने आज बच्चों को प्रोत्साहन करने का काम किया। इसी में से कोई बच्चा राष्ट्रपति बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा। ये इनका बहुत ही सराहनीय काम है। जितना भी हम लोग इनका शुक्रिया अदा करें कम है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।